डाइकिन इंडस्ट्री, जो कि जापान की दिग्गज कंपनियों में से एक है, वो अब भारत में बड़े प्लान्स के साथ उतर चुकी है, जिसके अंतर्गत डाइकिन भारत को एयर कंडीशन और हीट पंप सिस्टम के लिए अपने नए विनिर्माण केंद्र के रूप में लक्षित करने की योजना की बड़ी घोषणा कर चुकी है। बता दें कि इससे पहले कंपनी राजस्थान में एक कारखाने में लगभग 2000 करोड़ रुपए का निवेश कर चुकी है, जिसने 2020 में उत्पादन शुरू भी कर दिया है। बता दें कि भारत में निवेश करने का निर्णय तेजी से बढ़ते भारतीय बाजार में अपनी उपस्थिति बढ़ाने के लिए डाइकिन की लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी के हिस्से के रूप में आया है, जहां एयर कंडीशन की बिक्री 2030 तक 3 गुना होने की उम्मीद है। बता दें कि बाकी एशियाई बाजारों के लिए कंपनी भारत को उत्पादों के निर्माण के लिए एक स्ट्रैटेजिक लोकेशन के रूप में देखती है। डाइकिन के इस कदम को जापान और चीन के बीच हाल के तनाव की प्रतिक्रिया के रूप में भी देखा जा रहा है, जिसके कारण कुछ जापानी कंपनियों ने चीन के बाहर निकलने के संकेत दे दिए हैं और वो कंपनियां भारत को एक प्रमुख बाजार के रूप में देख रही हैं, जिसकी वजह से अब डाइकिन भारत में अपना हाथ खोल चुकी है। वहीं एयर कंडीशन के लिए भारत की बढ़ती मांग और अन्य एशियाई बाजारों में एक्सपोर्ट के लिए इसकी स्ट्रैटेजिक लोकेशन को देखते हुए कुल मिलाकर भारत को अपने नए विनिर्माण केंद्र के रूप में लक्षित करने का डाइकिन का निर्णय एक स्मार्ट कदम है। और इस कदम के साथ डाइकिन चीन पर विनिर्माण आधार के रूप में अपनी निर्भरता कम कर रहा है, साथ ही साथ जापान और चीन के बीच व्यापार तनाव के जोखिम को भी कम कर रहा है। वहीं भारत भविष्य में चीन जैसे विशाल बाजार में बदल जाएगा, क्योंकि मध्यम वर्ग और धनी लोग जबरदस्त तरीके से बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से डाइकिन भारत में एसी के प्रोडक्शन पर ध्यान केंद्रित करने के अलावा देश में हीट पंप बनाने पर भी विचार कर रही है, जो विदेशों में निर्यात किए जाएंगे। बता दें कि डाइकिन अगस्त में भारत में एयर कंडीशन और कंप्रेसर के उत्पादन के लिए नया प्लांट खोलने वाली है। और बात की जाए वर्तमान की, तो 30 देशों को मेक इन इंडिया उत्पादों का निर्यात किया जा रहा है, जो 2025 तक इसके 100 देशों तक पहुंचने की उम्मीद है। इससे आप समझ गए होंगे 100 देशों तक मेड इन इंडिया की धाक होने वाली है। जहां पहले मेड इन चाइना ही दिखता था, अब वहीं मेड इन इंडिया का दबदबा रहने वाला है।